और बड़ी खबर बिलासपुर से। बिलासपुर आज बंद रहेगा। दरअसल हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति ने बंद का न्योता दिया है, बंद का आह्वान किया है। बंद को 10 संगठनों का समर्थन भी है। फ्लाइट शुरू करने, रनवे विस्तार में देरी, यात्री किराए में बढ़ोतरी, इसके चलते ये बंद बुलाया गया है। तो आज बिलासपुर बंद बुलाया गया है। 5-5 महीने में फ्लाइट चालू करते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद जो फ्लाइटें चल भी रही है उसका किराया इतने मनमाने ढंग से इतना महंगा कर दिया जाता है कि मजबूरी में आदमी को बिलासपुर से ना जाके रायपुर फ्लाइट पकड़नी पड़ती है। इसके विरोध में और हमारे को यहाँ से हवाई सेवा और विस्तार करने के पक्ष में हम लोग ये धरना आंदोलन कर रहे हैं। तो बिलासपुर आज बंद रहेगा। 10 संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है। हवाई सेवा को लेकर यह बंद बुलाया गया है। 10 और संगठन हैं जो इस विरोध प्रदर्शन में, इस बंद में साथ हैं। सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा बिलासपुर आपको लिए चलेंगे। विनोद, आपको नजर आ रहे होंगे। विनोद, बंद का बुलावा मांगों को लेकर और बहुत धीमे काम हो रहा है, ये बात सच भी है। विनोद। बिल्कुल ललित, और उसी आक्रोश को जो है आज सड़कों पर दिखाया जाएगा जनसंघर्ष सेवा समिति के द्वारा, जिसमें कि शहर के नागरिक भी शामिल हैं, व्यापारी भी शामिल हैं, तमाम हर वर्ग जो कि इससे खासा नाराज है। हवाई सेवा विस्तार जो समिति है तो लगातार संघर्ष कर रही है। पिछले 3 सालों से इसी बात को लेकर के आंदोलन चल रहा है जनसंघर्ष सेवा समिति का कि जो हवाई सेवा विस्तार है वो लगातार किया जाए, लेकिन कहीं केंद्र पर जिम्मेदारी डाल देती है, कहीं राज्य पर जिम्मेदारी डाल देती है, और उसका खामियाजा जो है शहर के आम लोग भुगत रहे हैं। और इसी बात से नाराज होकर के आज ये बंद का कॉल किया गया है। और जैसे कि पहले से ही इस बारे में तमाम तरह की कोशिशें हो रही थी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भी इस बंद को समर्थन दिया। इसके अलावा कांग्रेस की शहर और जिला कांग्रेस कमेटी है उसने भी अपना इस बंद को समर्थन दिया है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है और आमतौर पर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है या शहर में जो चहल पहल है वो 10 बजे के बाद दिखाई देती है। तो अभी सुबह कमोबेश नज़ारा बंद का तो नज़र आ रहा है, लेकिन चाय पान की जो ठेले हैं, गुमटियां हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो सड़कों पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं। तो 10 बजे के बाद देखना होगा कि बंद को किस तरह का समर्थन मिलता है। लेकिन दावा ये भी है जनसंघर्ष सेवा समिति का कि पैदल मार्च भी उनके द्वारा किया गया है, डोर टू डोर कैंपेन भी लोगों से किया गया, और तमाम लोगों ने समर्थन भी दिया है कि वो इस बंद को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं। वैसे भी बिलासपुर में SECL, NTPC, रेलवे और तमाम ऐसे संस्थान हैं जिनके लोग आना जाना करते हैं। विद्यार्थी यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, बीच में जो इंदौर बिलासपुर सेवा शुरू की गई थी, खासा उत्साह था और लोग उसमें आना जाना भी शुरू कर चुके थे। लेकिन अचानक से किराए में बढ़ोतरी, अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर से दिल्ली तक का किराया करीब 12,000 रुपये कर दिया गया था। और ये मनमाना किराया जो है वो कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा था। तो इन तमाम बातों को देखते हुए हवाई जनसंघर्ष सेवा समिति के द्वारा आज बंद का कॉल किया है। और अब देखना होगा कि स्वफुर्त बंद जो है वो कितना समर्थन इसको मिलता है। स्वफुर्त लोग बंद करते हैं और फिर उसके बाद सरकार किस तरह से जागती है। हालांकि इसमें एक तरह की राजनीति और भी हो रही है कि अभी जो विस्तार हो रहा है हवाई अड्डे पर, उसमें 27 करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकार ने दिए, जबकि केंद्र का कहना यह है कि राज्य सरकार कोई रुचि नहीं ले रही है और इसीलिए जो हवाई सेवा का संचालन करने वाले लोग हैं वो लगातार बंद कर दे रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति भी हो रही है। फिलहाल अभी इंतजार होगा कि अगर आज बंद का समर्थन मिलता है जनसंघर्ष सेवा समिति को, तो आगे और आंदोलन की रूपरेखा किस तरह की बनेगी उसका इंतजार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 12,000 किराए का जिक्र विनोद कर रहे थे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 12,000 का किराया अगर हवाई चप्पल का मॉल भी चलाता होगा कोई, तो शायद वो ना दे पाए। शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर उज्जैन से। उज्जैन में 15 करोड़ के गबन कांड में पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज के लॉकर ने 3 से 4 किलो सोना उगला है। प्रॉपर्टी के कई और दस्तावेज भी निकले हैं। कोर्ट के आदेश के बाद देर रात तक ये कार्रवाई चलती रही और कार्रवाई के दौरान उषा राज चक्कर खाकर गिर गई। बहुत सारे चक्कर चल रहे थे इस गबन कांड में, तब चक्कर किसी को नहीं आया, पर कार्रवाई जब चलती है तो चक्कर आ जाते हैं। पुलिस ने मेडिकल करवाया है, थाने भिजवा दिया गया है। लॉकर में सोने के जेवरात के अलावा, किलो से सोने के अलावा हीरे के जेवरात भी मिले हैं। अलग अलग प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, FD मिली है, जांच करवाई जा रही है।
खबर जबलपुर से, जहां स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 12 अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इन सभी ने जमा नहीं किया था, इसके चलते ये कार्रवाई हुई है। सीएमएचओ ने ये कार्रवाई की है। इन 12 अस्पतालों में नए मरीजों की भर्ती पर रोक है। जबलपुर के अग्निकांड के बाद ये तमाम कवायद शुरू की गई थी। इसके बावजूद अगर 12 अस्पताल लाइसेंस निरस्त करने की जिन पर नौबत आए तो सोच लीजिए कि किस तरह की कार्रवाई हुई होगी। और अब कोरोना ब्रेकिंग, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 26 मरीज मिले हैं। अकेले भोपाल में 12 केस हैं। भोपाल में फिलहाल अगर एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, 90 एक्टिव केसेस हैं, 90 मरीज हैं कोरोना के। और प्रदेश भर के केसेस देख लिए जाएं मध्य प्रदेश के तो 164 तक ये पहुंच चुके हैं। पॉजिटिविटी दर यानी संक्रमण की दर की बात कर ली जाए 3.4% पर यह पहुंच चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना डरावना हो चला है। 102 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। 1667 सैंपल की जांच हुई है। 6.12% यह संक्रमण की दर। 10 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी दर छत्तीसगढ़ की 6.12, मध्य प्रदेश की 3.4। और अब भोपाल से बड़ी खबर, चुनाव से पहले सरकारी पदों पर हुई भर्तियों की रिपोर्ट सरकार जारी करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने तमाम जो अलग अलग महकमे हैं उनसे जानकारी मांगी है। 12 अप्रैल तक हर विभाग को अपनी रिपोर्ट देनी है कि कितनी भर्तियां उसने करवाई है। 1.25 लाख पदों पर भर्तियों की जानकारी देनी होगी। सरकार ने 15 अगस्त तक सभी खाली पदों को भरने का लक्ष्य रखा है। चुनाव से पहले सरकार आम जनता के बीच भर्तियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग, रिपोर्ट कार्ड जारी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बशर्ते अगर रिपोर्ट कार्ड जारी हो और सही हो। जी